अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप दो शब्द कुछ बोलो, फिर मैं शुरू करूं। आपको आज क्या चाहिए हमारे से? विशेषता है टीचर्स के लिए, जो भी विशेषता जरूरत है उसके बारे में आप क्लास कराइए। अच्छा, भले भले भले। विशेषताओं से संपन्न कैसे बने, बराबर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम शुरू करें। हाँ, शुरू करो। अभी मेरे सामने कितने बहनें टीचर्स बैठे हैं? हेलो जी दीदी, शुरू कीजिए दीदी। अच्छा, मैंने कहा कितने टीचर्स मेरे सामने बैठे, सभी को नाम सहित हाँ दीदी, मेरी दिखाऊंगी याद। दीदी। हाँ, दर्शन कर लूं फिर क्लास कराऊं। ಇಲ್ಲಿ 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 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. शांति। मेरी सभी मीठी प्यारी बहनें, कोई भाई भी हो तो जो भी हो, सभी टीचर्स को आज शनिवार के दिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। वैसे हमारा अभी 8:30 बजा है, आपका तो 11 बजा होगा, फिर भी सुबह है। तो आप सबकी जो विशेष मीटिंग कहो, भट्टियां कहो, तपस्या कहो, मिलन कहो, जो भी चल रहा है, उसी बीच में आपने हमें भी आमंत्रण दिया, उस बात की हमें बहुत खुशी है। हम लास्ट 5 वीक से देख रहे हैं कि धीरे धीरे सेवाओं का रूप जोर से बदल गया है। जैसे ही सब जगह लॉकडाउन आने लगा, सब सोचने लगे कैसे हम क्लासेस करें। तो ये साइंस के साधनों के द्वारा हम लोग बहुत अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासेस रख के मिलते हैं। हमारे पास भी कुछ समय पहले शुरू किया, सुबह को हिंदी मुरली सुनाने, कहाँ से कोई आवे, इंग्लिश सुनाने आवे, फिर कभी दिन में क्लास कराने, कभी शाम को क्लास कराने, कभी पब्लिक प्रोग्राम। तो ऐसे हमारे पास दिन में कभी 2, कभी 4, कभी 5 गेस्ट भी ऐसे आ जाते हैं, बाबा के वैसे वैल्यूएबल अनन्य रतन, जो मुरली के साथ अपने अनुभव सुनाते हैं। तो बहुत सुंदर, सभी को बहुत फास्ट लाभ मिल रहा है। तो ये इतने सब दिनों से मेरा भी दुनिया के कई कोनों में क्लासेस कराने का होता है, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात। पर ये जो टीचर्स ग्रुप के साथ ये पहली बार आज हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा कि सभी टीचर्स के साथ आज हम सभी आपस में रूढ़िहान करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे हम भाषण करेंगे कि हम लेक्चर करेंगे। मैं प्रोफेसर नहीं, मैं तो बाबा की बच्ची, आप भी सब बाबा के बच्चे। तो हम भाषण नहीं करेंगे, हम क्लास भी नहीं कराएंगे। हम लोग कुछ डीप अनुभवों की गहरी बातें करेंगे, जिससे कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है ना, वो मेल्ट हो जाए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो आप सबने दिया है, विशेषता से संपन्नता। हम जब विषय पसंद करते हैं तो हमें लगता है वो बहुत सुंदर विषय है। जब हम वो विषय में चले जाते तो पता चलता है अरे ये तो लिमिट आ गई। अब विशेषता से संपन्नता में भी इस पर सोचने लगी कि ये लौकिक विशेषता की बात है, ये लौकिक विशेषता की बात है। आज की दुनिया में लौकिक में भी आप देखो, लोग
कितने विशेषताओं से भरे हुए हैं। कोई को कोई विशेषता है, कोई में कोई विशेषता है, कोई में कोई विशेषता है, और हर एक दुनिया में अपनी विशेषता से वेल नोन हो जाता है। और वो लोग वेल नोन होते हैं तो उसकी खुशी मनाते हैं, वो और आगे बढ़ते हैं, उनको उमंग आता है कि मैं विशेषता में और आगे बढ़ूं। परंतु उनको वो विशेषता से जो काम करते हैं, आगे बढ़ते उमंग उत्साह से, उनमें उनको ये संपूर्ण बनने की, संपन्न बनने की बात नहीं होती। बस विशेषता को आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम बाबा के बच्चों के साथ ये विषय पर बात करेंगे तो फिर वो बात बदल जाएगी। हम कौन सी विशेषता की बात करते हैं? एक विशेषता की बात करते हैं, अनेक विशेषता की बात करते हैं। हम करना क्या चाहते हैं? जब हमें संपूर्ण बनना है, संपन्नता हमारे में लानी है, तो पहले तो हम सबको ये याद करना पड़ेगा कि हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। हम सबका एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने का, देवी देवता बनने का। अब हमें संपन्नता अपने में जो लानी है, तो वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, जिसमें सब बात हो, सब गुण हो, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये तो बाबा ने पहले दिन से हम बच्चों को आत्मा परमात्मा और हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्य, वो बात बता दी। तो हम सभी जब से बाबा के बने हैं, तब से हम जब कहते बैज पहनो, शिव बाबा का बैज होता है, त्रिमूर्ति का होता है, लक्ष्मी नारायण का है, उसमें राधे कृष्ण भी है। तो ये जो हमको एम ऑब्जेक्ट दिया है, वो पहन के ही कहते बैज कभी नहीं बोलो। तो हम टीचर्स को तो खास याद रखना पड़ता है। मैं भी देखो पहना तो है, हाँ, कहीं भूल तो नहीं गई जल्दी जल्दी में, तो पहना है। अभी क्या है कि होता क्या है हमारे जीवन में, ये बैज हम जो पहनते हैं ना, पहन लिया, सारे दिन लटक रहा है, लोग देखते, हम नहीं देखते। रात को निकाल दिया, बस, सुबह पहन लिया, रात को निकाल दिया। याद थोड़ी रहता है हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, वो भूल जाते। क्यों? सेवा बहुत है, कोर्स कराना है, लेक्चर करना है, खाना पकाना है, घर सफाई करना है, शॉपिंग करना है, आराम करना है, योग करना है, क्लास करना है। तो हम लोगों को सुबह से लेकर रात तक बहुत काम होते। तो हम जब वो कामकाज में बिजी हो जाते ना, तो हमारा एम ऑब्जेक्ट भूल जाता है। तो हम कर्म प्रधान बन जाते हैं। कर्म योगी नहीं, कर्म प्रधान। माना हम जो कर्म करते हैं वो हमारा टाइम पास हो रहा है, प्रोसेस है हमारे एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। अब जब हम देवताओं की विशेषता देखें, मीठा बोलना, धीरे बोलना, गंभीरता से सब कुछ करना, मुस्कुराना, वरदानी मूर्त रहना, तो हम जब देवता है, देखो इसीलिए द्वापर युग से लेकर लोगों ने देवताओं के मंदिर बनाए। वो जिंदे थोड़ी है, मूर्तियां होती है। लोग जाके वहां दर्शन करते और फील करते, उनको वरदान मिला, भगवान ने उनको दृष्टि दी, वो दर्शन से जैसे खुश हो जाते। अभी वो जो मंदिर सारे वो हम लोगों के, वो देवी देवता तो हम बनने वाले, और वो बनने का टाइम अभी है। तो हमें एक विशेषता को पकड़ के नहीं रहना। दुनिया में हर एक व्यक्ति में बहुत विशेषता होती, पर एक विशेष होती। कोई गाने में विशेष, कोई खाना बनाने में विशेष, कोई सफाई करने में विशेष, कोई भाषण करने में विशेष। तो हर एक की अलग अलग एक विशेषता होती है।
पर वैसे कई विशेषता है। अब क्या होता है कि जब हमारी एक विशेषता बहुत पावरफुल होती है तो बाकी बात में हम विशेष नहीं रहते, केयरलेस हो जाते, तो वहां कमी रह गई। सर्व बात में संपन्न बनने में वो अगर एक विशेषता को पकड़ ले ना तो उसके पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे तो बाकी रह जाएगा। तो जब हम कहते हैं कि ये विशेषता से हमें संपन्नता लानी है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हम सभी का जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग है ना, भले हम ज्ञान में है तो भी कैसा है हमारा थिंकिंग। कोई भी व्यक्ति की कोई विशेषता होगी ना तो हम अपनी विशेषता भूल के उसकी विशेषता के पीछे दौड़ेंगे, उसकी महिमा करेंगे और वो विशेषता हम अपने में लाने में थक जाएंगे। हमने अपनी जो विशेषता है उसको इंपॉर्टेंस देके आगे भी नहीं बढ़ाया और दूसरे की जो विशेषता है उसको कंपेयर करने लगे, फिर कंपटीशन करने लगे, फिर कंफ्यूज होने लगे, थक गए तो केयरलेस हो गए, छोड़ दिया। अभी हम कंप्लीट कैसे बनेंगे? हमें तो कंप्लीट बनना है। जब हमें कंप्लीट बनना है तो हम कभी भी दूसरों की विशेषताओं के प्रभाव में आकर हमारी अपनी जो जन्म से विशेषता लेके आए हैं उसको जानने का भूले नहीं। हम हरेक में जो विशेषता है उसको हम चेक करें कि बहुत सारी विशेषताओं में मेरी एक विशेषता कौन सी है जिसको मैं जास्ती डेवलप करूं। और वो जास्ती डेवलप करने के लिए ऐसा ना हो कि हमारी जो और विशेषताएं हमें अपने अंदर जागृत करनी वो रह जाए, ऐसा कभी ना हो। तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ कि कभी भी एक विशेषता के पीछे नहीं पड़ो। हमारी आत्मा के अंदर ओरिजिनली परम धाम से जब आए तो क्या भरा हुआ है? ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, दया, पवित्रता, जो भी है ना, हम दूसरों को कोर्स कराते रहते। तो फ्रंट में हम बहुत अच्छा ज्ञान सुना सकते, पर हम बैक में देखें ना तो क्या होता है, वो विशेषताओं की हमने अनुभूति नहीं की होती और न होने कारण हम खिड़खिड़ी रुक जाते हैं, तो संपन्नता में हम लेट हो जाते। हमें अपनी संपन्नता दूसरों को देख के नहीं लानी है कि सब भी तो कर रहे हैं, अरे यज्ञ तो 1930 से शुरू हुआ, अभी भी तो चल रहा है, चलता ही रहेगा, हो जाएंगे, भगवान तो हमारे साथ है। ऐसे अगर मुझे एक नहीं अनेक विशेषताओं में संपन्नता लानी है तो मुझे क्या करना होगा? मेरे लिमिटेड दुनिया जो है सोचने की और करने की, उससे बाहर आना पड़ेगा। भले एक छोटे रूम में सेंटर हो, भले एक खाली बिस्तरी हमारा और कुछ ना हो, पर हम समझे सारा विश्व हमारा, क्योंकि विश्व कल्याणकारी पिता हमारा। तो आज अपने साथ, वैसे तो आप बहुत ऑलराउंड, मेरे से भी जास्ती होशियार टीचर्स हो,
मैं तो खाली अपना अनुभव सुना रही हूँ। तो क्या है कि हमें थोड़ा अपनी मन बुद्धि को बेहद में ले आना है कि मैं सारे विश्व की मां हूं, मैं सारे विश्व की जिम्मेदार हूं। मुझे जल्दी तैयार होकर मुझे औरों को तैयार करना है। मुझे सारे विश्व को गुणों से भरपूर संपन्न विश्व को बनाना है, विश्व की सभी आत्माओं को बनाना है। तो मेरी जिम्मेदारी है मेरे साथ विश्व को भी संपन्नता में लाने की। अब उसके लिए क्या करूं? तो पहले तो हम अपनी लिमिट से बाहर आ गए, विश्व का गोला हमारी आंखों के सामने आ गया। रहते कहां भी है पर जिम्मेदार विश्व के। तो हमारे सोच ऊंचे हो जाएंगे, संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे, बोलना एकदम सफलता का होगा। थोड़ा खाया पेट भर गया, थोड़ा बोलने में बातें क्लियर हो गई, बहुत सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सोया फ्रेश हो गए, मन में से व्यर्थ निकल जाएगा, तन में से थकान निकल जाएगी और जीवन में एक नए प्रकार की स्फूर्ति आ जाएगी। कौन करेगा? क्या बहुतों के क्लास सुने? बहुत सारी सीढ़ियां, बहुत सारी केसेट, बहुत सारे ऑनलाइन, बहुत सारा इकट्ठा करे और जब टाइम मिले सुनते रहे। कभी कभी बहुत सुन के भी थक जाते, कभी बहुत पढ़ के भी थक जाते। ये ब्रेन बेचारा है ना, छोटा है, उसके ऊपर लोड नहीं डाला। क्यों? अभी का जो समय है वो ज्ञान के सार का समय है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब बहुत नहीं है। तो अभी जो संगम युग थोड़ा रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19 सब बोलते रहते, अरे आया है क्राउन। संगम युग में लाइट का क्राउन देने लिए और सतयुग के लिए लाइट और माइट का क्राउन लेके बीमारी आई है, जो जबरदस्ती सबको शांति में बिठाते हैं, पवित्रता में बिठाते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस कराते हैं, मुंह पे बांधने का बोलते हैं, हाथ धोते रहो, सफाई करते रहो, खाने में ध्यान रखो, जैसा वैसा नहीं खाओ, सात्विक बना रहे। ये बीमारी कितना कुछ सिखा रही। अलर्ट रहो, केयरफुल रहो, यहाँ वहां नहीं जाओ, सब कुछ सफाई करके खाओ। तो कहने का मतलब कि संग दोष से बचना कहते, बुराइयों से बचना कहते, घर में रहो कहते, शांति में रहो कहते, कम बोलो। तो ये बीमारी जो है ना, वो समय का इशारा है। ऐसे समय का इशारे में मैंने देखा है हर एक अलग अलग रीति से ये समय यूज करता है। कई लोग क्या करते हैं, तपस्या करते रहते। कई लोग क्या करते हैं, अरे सीख लो ये साइंस के साधन कैसे चलाने। कई लोग कहते हैं अरे ये मुफ्त के तो है, व्हाट्सएप बातें करते रहो, लोगों से दुनिया भर के न्यूज लेते रहो। अरे थोड़ा टाइम मिला है, फ्री है, थोड़ी फिल्म भी देख लो। अरे कुछ है नहीं, थोड़ा अच्छी तरह नींद कर लो, नींद कितनी बाकी रह गई है, ठीक नींद भी नहीं की है सेवा में। अरे अच्छा पसंद का बना के खा लो, मजा करो। तो हरेक जो लौकिक वाले और ब्राह्मण, ये सब ये माया में फंसे। तो समय की वैल्यू जो करेगा उसको प्राप्ति होगी। हमें समय की वैल्यू करनी पड़ती, और ये समय हमें मिला है संपन्नता लाने का। तो जब संपन्नता लाने का अभी समय है तो संकल्प कर ले, अभी हो जाना है। नहीं सोचना है कभी लॉकडाउन खुलेगा, कभी क्लास शुरू होगा, कभी स्टूडेंट आएंगे, कभी भाषण करेंगे, कभी प्रदर्शनी करेंगे, कभी सेमिनार, कुछ नहीं होगा। तब होगा कुछ नहीं, शांति से जितना टाइम मिला
हमें आपको यही कहना है, अभी नहीं तो कभी नहीं संपन्नता प्राप्त कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो। अब आप सोचेंगे कैसे, अब संपन्नता कैसे प्राप्त करें? कभी ये क्वेश्चन नहीं करो कैसे। कल्प पहले हम सब गुणों से भरपूर थे, सब शक्तियों से भरपूर थे, ऑलराउंड थे, 16 कला में संपूर्ण थे। तो हमें चेक करना है कि सिचुएशन में मैं कैसे फेस कर सकता। साइंस की मिली हुई फैसिलिटी के आधार से मैं जी रही हूं। अगर कोई नई चीज मिली तो मेरी अंदर से स्थिति क्या रहती है? अब इतने समय से स्टूडेंट क्लास में नहीं आए तो मेरी दिनचर्या जो है थी वो ही रही कि दिनचर्या गड़बड़ वाली हो गई। कोई आता ही नहीं, अमृत वेला ठीक है कभी भी कर लो, या और ही जल्दी अमृत वेला शुरू हो जाता है। समय पर खाना, समय पर सोना, समय हिसाब से दिनचर्या चलती है कि उसमें गड़बड़ है। ये सब चेक कर रहे हैं। पहले तो बाहर का सुबह से रात तक की दिनचर्या को ठीक चेक करना है और अपने ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा मन अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा अपने ऊपर, हमारा शरीर जो हेल्थी नहीं होगा, तो हमारे संकल्प जो है वो पावरफुल नहीं होंगे। पावरफुल नहीं होंगे तो सेंटर का वातावरण डल होगा, शांति का नहीं होगा, डल होगा, डलनेस। अब वो डलनेस के वातावरण में बाबा को भी पसंद नहीं आएगा, तो बाबा भी चेक करने लगाएगा। अरे ऐसे समय में तो सेंटर लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, पावर हाउस हो, सर्च लाइट देने वाला हो, और सेंटर पे रहने वाले सभी लाइट हाउस, माइट हाउस, एंजल। जैसे ही हमारे पास ये देश में कोरोना वायरस मार्च में शुरू हुआ, 16 मार्च से हम 10 बहनें सेंटर में थी, भट्टियां शुरू की। पहले 10 दिन बहुत मजा आया, फिर 14 दिन, फिर बहुत मजा आया, फिर 14 दिन की सारे अफ्रीका के भाई बहनों को इंस्पायर किया। उसके बाद 14 ऐसे करते खेल करते करते 16 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक 108 दिन हमारी कंटिन्यूस भट्टी रही। कभी 24 घंटे की, कभी 16 घंटे की, कभी 12 घंटे की, कभी 15 घंटे की, और अलग अलग विषय लेकर। कभी 14 दिन घर को परमधाम बनाते थे, कभी सूक्ष्म वतन बना देते थे, कभी देवी देवता बनकर द्वापर युग के भक्ति मार्ग के सभी भक्तों को साक्षात्कार कराते, कभी 5 तत्वों को सकाश देते, कभी यज्ञ कुंड बना के सभी नेगेटिविटी दुनिया की स्वाहा स्वाहा का यज्ञ कुंड। कभी ऐसे भी प्रोग्राम किए कि घर का एक भी कोना बाकी न रहे योग करने के लिए, चाहे स्टोर हो, चाहे वॉशिंग एरिया हो, चाहे गार्डन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे योग रूम हो, कोई भी घर का कॉर्नर योग की सफाई। स्थूल सफाई तो करते, पर स्थूल भी सारा घर हम लोगों ने क्लीन किया। हर एक अलग अलग एरिया में जाके सफाई कर, फिर एक एक एरिया में जाके योग किया। फिर एक एक बहन ने 3-3 दिन अपना जो भी जरूरी है वो लेके रूम में अपने आप को लॉकडाउन किया, क्वारंटाइन किया, और अपना अंदर का जो भी कीचड़ा था वो सब निकाला। तो सारा जैसे लगा कचरा बाहर जा रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और उसके बाद फिर अभी हम कल से 14 दिन की भट्टी कर रहे हैं डाउनलोड। जो बाबा के पास है सब डाउनलोड कर लो, सब बाबा से ले लो ले लो ले लो। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, बैठे रहो बस अपने गुफा में कोनर में बैठे रहो, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। बाबा कहते नहीं चित्रों की भी जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बस उसी कॉन्शियस में बैठ जाओ। तो जब हमारा मन शुद्ध हो, फिर हमारा तन जो है वो हेल्दी हो,
तो हमें वो भी ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह भी करना है हर रोज, वो भी ध्यान रखना है। और फिर धन तो छम छम करके आएगा। ये नहीं सोचना अरे स्टूडेंट नहीं आते, भंडारी नहीं भरती, अरे भरेगी, दुनिया पूरी थोड़ी हो गई, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा, एकदम जोर से सब काम पे लग जाएंगे और बीमारी तो अभी भाग जाएगी, देरी नहीं लगेगी। परंतु ये समय हाथ से चला जाए उसके पहले। अब वो कैसे कर, मैं अपना ही आपको बताती हूँ। जब से मैं ज्ञान में आई तब से लेकर आज तक, ऐसे नहीं कि मैं पहले थी तो ढीली थी, फिर अभी एक्यूरेट हुई, या पहले ऐसा था फिर ऐसा। ये हम कहते हैं ना कि हमें परिवर्तन करना है, तो वो परिवर्तन की जो बात है वो 1 मिनट में भी हो सकती, 1 घंटे में भी हो सकती, 1 दिन में भी हो सकती, 1 वीक में भी हो सकती, 1 मास में भी हो सकती, सारी लाइफ के लिए भी हो सकती। हमने आते ही नक्की किया, चाहे मैं स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं टीचर बनूं, चाहे मैं इंचार्ज बनूं, चाहे कुछ भी, मुझे अच्छे से अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छे से अच्छा। तो मेरा टाइम पर बहुत ध्यान रहता है। ऐसे नहीं स्टूडेंट तो आ जाए मैं तो आराम से आती रहूंगी, मैं अलर्ट रहती हूँ। ऐसे नहीं और अब आए, मैं तो अभी 75 ईयर की हूँ, लास्ट में योग में पहुंचू, अमृत वेला भी मुझे जल्दी पहुंचना है, क्लास में भी मुझे जल्दी पहुंचना है, चाहे मैं नैरोबी में हूँ, अफ्रीका में हूँ, चाहे वर्ल्ड में कहाँ भी हूँ। लोगों को सरप्राइज होते हैं, पहले तैयार होके क्यों आ गए, तो लोग मूंझ जाते, इनको कहाँ बिठाए, तैयार, लाइट हाउस, माइट हाउस, सच लाइट देने वाले। तो मैंने शुरू से ये नियम रखा है कि मुझे अमृत वेले के बाद सोना नहीं। कभी कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कुछ बात हो गई, कोई ऐसी दवाई मिल गई और जबरदस्ती कोई कारण है, उसके अलावा नहीं तो कुछ भी हो, मुझे सुबह उठी, बिस्तर छोड़ा तो छोड़ा। तो वो कॉन्शियसनेस में लेजीनेस नहीं। ये तो अमृत वेला करके आप सो जाओ, सोने के बाद फिर उठो तो लेजी होके उठे, पावर जो ली थी वो तो सोने में चली गई, फिर वो अलर्टनेस नहीं रही, वो खुशी नहीं रही, फिर क्लास में भी झुटके खाते क्लास पूरा करेंगे। अब हम टीचर ही ऐसा करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे। तो देखो शुरू से लेकर आज तक, आज 75 ईयर की उम्र में भी कोई नहीं है जो मुझे चाय बना के दे, सुबह मेरी चाय लेके आवे, मेरे रूम में आवे, मुझे चाय बना के दे। मुझे जरूरत नहीं, ऐसे नहीं कि मैं अपने आप नहीं कर सकती, कोई मेरा खाना बनाए, मैं खुद सुबह 5:30 के पहले तो मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ। मुझे किचन भी प्यारा है, मुझे भंडारा भी प्यारा है, मुझे भंडारी भी प्यारा है, मुझे क्लास कराना भी प्यारा है, और मुझे बर्तन साफ करना भी प्यारा है। मैं बर्तन भी रोज साफ करती हूँ, जब भी चांस मिला बर्तन भी साफ करती हूँ। हमारे पास 10 बहनें हैं, तो भी मैं रिसेप्शन के रोटा में 1 घंटा जरूर लेती हूँ। मुझे रिसेप्शन में बैठना भी अच्छा लगता है। मैं ये नहीं समझती हूँ कि मैं तो अफ्रीका की डायरेक्टर हूँ तो मैं ये कर सकूं, ये नहीं। मुझे संपन्नता लानी है मेरे में, और संपन्नता में सब बात होती है। मैं अपना भी काम परफेक्ट, और दूसरों का अधूरा हो तो वो भी मैं पूरा करती हूँ, और जिसको मुझे इशारा दे के अलर्ट करना है उसको अलर्ट भी करती हूँ। क्यों? मुझे संपन्न बनना है, मुझे दूसरों को भी बनाना है। ऐसे नहीं वो जो करती है करते रहे, अरे वो मेरी बहन है, वो जो करती करती रहेगी तो बेचारे को कौन सिखाएगा, बेचारे को कौन इशारा देगा, बेचारे को कौन याद कराएगा। मेरी बहन है, मेरा परिवार है, मुझे जाना है, मुझको भी ले जाना। तो ये प्यार भी और परफेक्शन भी। तो इस प्रकार से हमें एज अ टीचर हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ना हो हम बैठे हमारे सामने से कौन गया हमें मालूम ही ना हो, ये भी संपन्नता नहीं है। ब्रह्मा बाबा की नजर चारों तरफ जाती थी, ऐसे ऐसे बाबा चारों तरफ ध्यान देता था, कौन गया कौन आया क्या हो रहा है, हर एक बात एक्यूरेट। तो हमें ऑलराउंड भी बनना है, एक्यूरेट भी बनना है। उसमें
जो कभी जिसमें जो विशेषता है उसको आगे रखो, वो विशेषता से संपन्नता लाने में मदद लो, पर एक विशेषता के पीछे नहीं पड़ो, या अपनी या दूसरों की। विशेषता क्या है? आज की दुनिया की कोई भी विशेषता है ना, वो भी एक्यूरेट नहीं है। हमें याद है बाबा कहता था कि कोई का स्वभाव शांत रहने का है ना, वो गुण नहीं है। क्यों? बाबा तो कहते शांत रहो, बाबा कहते समझदारी से शांत स्वभाव बनाना है। ऐसे ही कोई जन्म से ही कुछ बहुत बोलने वाला ही नहीं है, वो उसका गुण नहीं है, उसको बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि शांत तो है ही, पर बोलना भी तो सीखना पड़ेगा। कोई का नेचर बहुत बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तो बाबा कहते कि वो गुण नहीं है, वो विशेषता नहीं है, वो गुण है। उनको कम बोलना वो धारणा करनी पड़ेगी, उनको शांत रहने की धारणा करनी पड़े। अब कोई है वो धीरे 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 काम करता है, बाबा कहते हैं ये देवताई चलन नहीं है, ये लेजी चलन है। कोई बहुत फास्ट करे तो बाबा कहते अच्छा नहीं है, देवताएं धीरे से करते। तो बाबा जो दो बात बताता, वो बाबा बैलेंस, कि हमारा जो ओरिजिनल स्टाइल है, ओरिजिनल स्वभाव है, बहुत स्लो है उसको फास्ट करना, बहुत फास्ट है उसको स्लो करना, मिडिल में आना। हमारा समझो सारा दिन गंभीर नेचर है, तो देवता में गंभीरता होती, पर बहुत हर्षित मुख भी होते। ऐसी गंभीरता ना हो जो सीरियस लगे और लोग हमसे डरे, और ऐसे ना जोर जोर से हंसते रहे जो सारा वातावरण ही बिगड़ जाए। तो हर्षित मुख भी और गंभीरता वो भी। तो ये जो हमें विशेषताओं से संपन्नता तरफ जाना है, उसमें बैलेंस का बहुत ध्यान है। तो जब बैलेंस का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमोधर, मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो यही बन जाएगी। इसके अंदर हमें जो हमारे बाबा के यज्ञ के बच्चे हो, कोई नया हो पुराना हो, अनुभवी हो ना अनुभवी हो, दुनिया वाले हो, कोई भी हो, हर एक से सीख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोगों के पास बहुत विशेषताएं होती है, हम अप्रिशिएट करें। तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, अपने में संपूर्णता लाने के लिए एक धारणा बताती हूँ, जो आप में रुकेंगे ही नहीं, किसी बात में नहीं रुकेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप रुक नहीं सकते। कौन सी धारणा रखो या कौन से शब्द याद रखो? दो शब्द याद रखो, सब अच्छे है और सब अच्छा है। सब अच्छे है, सब अच्छा है। आप ये डेफिनेशन नहीं बनाओ ये अच्छा नहीं है, ये बात अच्छी नहीं हुई। सब जो भी दुनिया में एक्टर है सब अच्छे, क्योंकि हर एक अपना रोल कर रहे हैं। अब मेरे को कौन सा राइट है जो मैं किसी के लिए कमेंट करूं कि अच्छा नहीं है? सब अच्छे। आप सोचिए इस पर बैठ के बहुत सोचिए। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे, सब अच्छे। दुनिया में एक व्यक्ति भी आपके लिए बुरी नहीं है, या आपका यहाँ बन जाएगा। जब ऐसा बन जाएगा, हम आंख खोलेंगे, जो भी देखेंगे व्यक्ति होगी अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने इसको साफ करके ठीक करके आपके यहाँ आपके कंप्यूटर में क्या है, सब अच्छे। फिर दिन में कोई किसी की बात करने आएंगे, आप मुस्कुराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कमेंट नहीं है, उसके लिए वो व्यक्ति अच्छी नहीं है, आपने तो नक्की कर लिया सब अच्छे। टेररिस्ट भी अच्छा है, कोरोना वायरस भी अच्छा है, हा? मेरे साथ रहने वाले भी अच्छे, तो बुरा तो कोई रहा नहीं।
तो ये संपन्नता के तरफ जाने की ये धारणा है, सब अच्छे। और दूसरा, सब अच्छा है। ये ड्रामा में जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ऐसे नहीं कि अभी ये 2020 ईयर बहुत खराब है, नहीं, अच्छा है। उसके पीछे जो राज है पता चलेगा, सब अच्छा है। तो किसी भी बात के लिए हमारे दिल के अंदर नेगेटिविटी रहेगी नहीं। सुबह आंख खोलेंगे, हाँ, अचानक न्यूज आएगा, हाँ, फलाना बीमार हुआ, ये बीमार हुआ, फलाना मर गया। अब आपको तो पक्का है सब अच्छा है, जो हुआ अच्छा। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो इस प्रकार से आप आज के हमारी मीटिंग से ये पक्का कर लो, सब अच्छे है, सब अच्छा है। और ये दो हथियार के साथ, ये दो स्लोगन के साथ, ये दो बातों के साथ आप अपने संपन्नता की तरफ जाओ। आज ही आप फील करेंगे आप संपन्न होके जा रहे हो। अभी हो गए संपन्न, बनना नहीं है, कल का क्यों इंतजार। आज मैं संपन्नता का अनुभव कर रही हूं, क्योंकि मेरे लिए सब अच्छे है, सब अच्छा है। इस प्रकार से हमारी एक एक सेकंड सफल होती जाएगी। कोई हमारे में संपन्नता की मिसिंग होगी, वो बाबा भर दे। और जब बाबा भर देगा तो वो भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो बहुत हट करके, जिद करके, स्ट्रेस होके संपन्नता का नहीं सोचो। मैं सर्वशक्तिवान परम पिता की बच्चा, मैं संपन्न, संपूर्ण, सब बातों से एकदम मैं संपन्नता से भरपूर आत्मा हूं। चलो अब दुनिया को जो चाहिए वो ले लो। बाबा से मिला, दान दे रहे, देते जाए, देते जाए, देते जाए, देते। जब इस प्रकार की हम अपनी स्टेज बना लेंगे, उसके बाद न स्टूडेंट का स्ट्रेस होगा, न अपने शरीर का स्ट्रेस होगा, न भंडारी का स्ट्रेस होगा, न भंडारा का स्ट्रेस होगा, किसी बात का स्ट्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आज संपन्नता के कॉन्शियस से जी रहे। बाबा कहते कोई भी बात प्राप्त करने लिए बहुत काल की प्रैक्टिस चाहिए। तो आज से हम ये प्रैक्टिस करें, मैं संपन्नता के अनुभव की अनुभवी आत्मा। और ये पक्का होगा तो आपके चेहरे से मुस्कुराहट होगी, लाइट फील करेंगे। और एक सेकंड संगम की अभी जो है वो भगवान के साथ है, उसका सुख ले। अब सतयुग में कोरोना वायरस तो आएगा नहीं, सतयुग में मुरली तो आएगी नहीं, सतयुग में अभी का परिवार तो आएगा नहीं, सतयुग में कलयुग की दुनिया तो आएगी नहीं। तो जो है अभी हमारे सामने, उसको हम अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि वो भी ड्रामा में फिक्स है। ये जो सारी दुनिया है वो ड्रामा है, और ये जो ड्रामा है वो कल्प पहले मिसल चक्कर लगा रहा था। जो कल्प पहले हुआ था वो हो रहा है। ये हमें इतना पक्का हो कि ये जो कल्प पहले हुआ था वो फिर अभी हो रहा है। जब ये पक्का हो जाएगा तो संपन्नता दूर नहीं है। अभी आज का जो विषय है विशेषता से संपन्नता, वो प्राप्त नहीं करनी है। हम अपनी एक विशेषता नहीं, अनेक विशेषता से संपन्न है। तो अभी आज से सभी अपनी दिनचर्या को ठीक कर, चेक करना कहाँ तो गड़बड़ करते हैं दिनचर्या में।
पहले के जमाने में कई लोग थे ना, उनकी दिनचर्या से लोग अपने घड़ी का टाइम निकालते थे, अपना घड़ी सेट करते थे कि फलाना व्यक्ति घर से बाहर निकला तो ये सुबह का 6 ही बजा होगा, फलाना व्यक्ति ऑफिस से बाहर निकला तो ये शाम का 5 ही बजा होगा। इतने वो घड़ी से एक्यूरेट चलने वाला। तो हम बाबा के बच्चे समय के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ इतने फ्रेंडली बन जाए कि हम कभी भारी न रहे। बेचारे लोग भारी होके आएंगे, स्ट्रेस होके आएंगे, अब हमें उस स्ट्रेस में थोड़ी आना है। हमें अपनी अभी जो आते हैं उसको लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा दे, हमारे परफेक्शन का। यही शरीर में कोई बात नहीं, हम गुणों के द्वारा लोगों को वो अनुभव करा सकते, न अपने को छोटा समझे, न अपने को बड़ा समझे, न अपने को काला समझे, न अपने को गोरा समझे, न अपने को कमजोर समझे, न अपन को टू मच समझ ले। बस जो है जैसे है एक्टर, ये ड्रामा में मेरा क्या रोल है उसको मैं समझू, दूसरे का रोल समझने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे रोल को समझ जाऊं और मैं मेरे रोल को अच्छी तरह प्ले करूं, बस ये हमें बहुत ध्यान से करना है। इसमें फिर पुरुषार्थ में अभिमान नहीं आना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंक। साइंस के साधनों से नहीं जीना है, जो मिला उससे जियो, जैसे हो चले। फिर मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हार जीत, कहा नहीं कहा, बुलाया नहीं बुलाया, सुनाया नहीं सुना, ये कुछ गड़बड़ की सब हो गई नहीं, क्योंकि मैं संपन्नता से भरपूर आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ संगम युग में, सेवा में, हर कदम में मेरे साथ। मैं आत्मा अकेली, ये शरीर भी मुझे मदद देता है, बहुत अच्छा शरीर। बाबा भी मेरे साथ है, मैं बहुत अप्रिशिएट करूं। सभी व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छा कारोबार करते, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूं। 100 दिन में एक बार कोई गुस्सा भी कर ले, कोई बात नहीं, वो आत्मा में कुछ था, वो निकल गया, स्वीकार कर ले। वो आत्मा ने एक दिन गुस्सा किया, बाकी 99 डेज कितना सुंदर बिताया, तो वो याद करो 99 डेज वो व्यक्ति कितनी मीठी है। अब एक दिन कुछ हो गया तो कोई बात नहीं, ये हम अंदर चित्त में नहीं रखे। वो हम छोटे थे ना, हमको सिखाते थे भजन गाने का, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, हे भगवान मेरी बुराइयां आप अपने चित्त में नहीं रखना। हम भगवान को कहते थे, भगवान हमारी बुराई आप अपने चित्त में नहीं रखना, भक्ति में गाते थे। अब मैं सोचती हूँ, अब भगवान को कहते, मैं अपने ही कहूँ, हे वेदांती तू किसी के अवगुण अपने चित्त में नहीं धर। मैं भगवान को क्यों कहूँ, मैं अपने आप को कहूँ, तुम किसी के अवगुण चित्त में नहीं धरो। तो ऐसे अपने आप को ठोक ठोक के पक्का कराना। तो हम कहेंगे कि हम संगम में खुशी के झूले में झूल रहे हैं, बस ये झूलने का समय, भारी रहने का समय नहीं है। मैंने मेरे 55 ईयर की ब्रह्मा कुमारी जीवन में एक दिन भी शुरू से अब तक दादी को जाके किसी की कंप्लेन नहीं सुनाई है। मेरे सीनियर को कभी नहीं। वो लोग पूछते वेदांती ठीक हो? ठीक हो। मुझे पता है मुझे 100 प्रॉब्लम है, पर मैं मुंह से प्रॉब्लम की बात क्यों करूं? जब मैं प्रॉब्लम सुनाऊं तो उनके बुद्धि दिल दिमाग में मैं प्रॉब्लम वाले वेदांती बन जाऊं। अरे मैं ऐसी क्यों बोलूं? नो प्रॉब्लम वेदांती। तो दादियां कहती थी ये नो प्रॉब्लम वेदांती आई है, क्योंकि वो जो दादी पूछते कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम है ना। और मैं अंदर भी नहीं रखती थी, ऐसे नहीं कि मैं दोनों को नहीं सुना, अंदर भी नहीं रखती थी। ड्रामा की सीन तो चली गई, मैं क्यों रखूं? आया और गया, आया और गया, आया और गया। तो मेरे मीठे
प्यारे सभी टीचर्स, संपन्नता की मूर्त बनकर रहे हुए संगम को सुखमय संसार बनाकर जीते रहो, जागते रहो, भागते रहो। जीते रहो माना ज्ञान मार्ग में अंत तक चलते रहो, जागते रहो माना अलर्ट होके सब कुछ करो, और भागते रहो माना ऐसी स्पीड रखो जो आपको कोई ओवरटेक न कर सके। तो अब मैं देखती हूँ घड़ी को, थोड़ा समय आपके पास है, कुछ आपको पूछना भी हो तो मैं आपको 10 मिनट देती हूँ। आप क्योंकि टीचर्स हो तो टीचर के सामने प्रश्न होते हैं, कुछ भी पूछना हो तो 10 मिनट में हम बैडमिंटन का खेल करेंगे। आप पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे। ओके लक्ष्मी बहन, ओम शांति। ओम शांति। अभी आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। अभी हम साधारण पुरुषार्थ से तीव्र पुरुषार्थी बनना है, उसका तो लगातार हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी तीव्रता को और बढ़ाने के लिए अभी हम कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखो, मैंने आप सुनाया कि हमने बहुत सीरियस होके घंटों तक तपस्या की, तो ये अभी मतलब ये करना पड़ेगा, बहुत अपने टाइम निकाल कर सीरियस होके तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो फास्ट हो जाएगा। थैंक यू दीदी। और एक और प्रश्न आया है हमारे टीचर से, क्योंकि सभी मौन भट्टी में है, तो उसके बिहाफ ऑफ में हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सतो प्रधानता में पराकाष्ठता लानी है तो कैसे हो सकता है, कैसे करें? सतो प्रधानता में पराकाष्ठता क्या है कि जो हम स्टेजेस देखे कि हम तमो प्रधान थे जब बाबा के पास आए, तो हम ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते तमो से फिर रजो, और रजो से अभी सतो में तो पहुंच ही गए हैं। अभी सतो प्रधान की जो श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता लाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पुराने कोई भी संस्कार हमारे में रह तो नहीं गए हैं जो हमें रुकावट डालते हैं। तो हमारे पुराने संस्कार हमें रुकावट डालते, उसको चेक करके उसको निकालना होगा। और दूसरा क्या करना होगा कि हमारी आत्मा जो है ना, संपूर्ण एकदम सतयुग की जो आत्मा है, संपूर्ण प्योर, एकदम सतो प्रधान, सत्य में श्रेष्ठ, पवित्रता में श्रेष्ठ, सब बात में श्रेष्ठ, प्रधानमंत्री, मुख्य, फर्स्ट, एकदम पावरफुल पोस्ट की बात है, पावरफुल स्टेज की बात है, पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो वो जो सतो प्रधान स्टेज है, उसमें हमें, वैसे मैंने आपको सुना भी दिया है कि उसमें हम किसी की भी कमी खामियों में नहीं जाते हैं, बहुत चलता है ना? वो हर एक अपनी करे, हमको जो भी दिखाई पड़े हम मदद करके निकल जाए, बस वो निकले कि नहीं, पर हमें निकल जाना है। मतलब तो हमें डोंट वेट एंड सी, जस्ट गो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये करते करते हमारी आत्मा की जो एकदम प्योर सतो प्रधान स्टेज बनेगी। वो कैसे पता चलेगा? हमें राइट टाइम पर राइट काम सूझेगा,
राइट टाइम पे अपने आप हम राइट प्लेस पर पहुंच जाएंगे। राइट टाइम पर हम राइट शब्द बोलेंगे, राइट टाइम पर हम राइट व्यक्ति का कांटेक्ट करेंगे। मतलब राइट टाइम हमारा मतलब कुछ फालतू नहीं जाएगा एकदम। जिसको दूसरे शब्दों में कहे कि हमारे पास कैचिंग और टचिंग पावर आ जाएगा। तो हम लोग बस सोचेंगे नहीं, जो भी करना है टचिंग और कैचिंग पावर से करते रहें। और अभी अंतिम यात्रा आप समझते हैं ये कोरोना यात्रा सारी दुनिया वालों की अंतिम यात्रा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खाली बीच में एक अलर्ट होने की बात आई है दुनिया वालों के लिए और ब्राह्मणों के लिए। ये अंतिम यात्रा नहीं है। इतने थोड़े लाख मर गए तो इसका मतलब ये नहीं दुनिया मर गई है। अभी तो दुनिया आगे बढ़ने वाली है, कर होने वाला। अभी दुनिया जैसी कोरोना के पहले चलती थी उससे बढ़िया चलने वाली है। अभी कलयुग की दुनिया में भी ऐसे नहीं कि सब खत्म होने वाला है। तो ये अंतिम यात्रा नहीं समझे, ये तो अंतिम यात्रा में जाने के बीच का रास्ता है। ये रास्ते पे चल रहे हैं हम। थैंक यू, बहुत सुंदर क्लास रहा। हम सभी ध्यान रखते हुए पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका अमूल्य समय हमें देने के कारण हम सभी आपको दिलवा जान से शुक्रिया करते हैं। आप जरूर मैसूर में ये कोरोना मुक्त होने के बाद आप जरूर आइए, क्योंकि वैसे आपका इसी साल में मई में आने का था, तो अभी ड्रामानुसार समय चेंज हुआ, तो आगे आप जरूर आएंगे, हम इंतजार करेंगे। जरूर आएंगे। ड्रामा में जो है वो तो होगा ही होगा, और हम पहले भी बहुत समय पहले आए थे और हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी 2 मिनट याद में बैठेंगे। जी जी बैठेंगे जी, ओके। ओम शांति।